नमस्कार, मी हर्षदा पटवर्धन. स्वागत आहे तुमचं मल्हार हॉबी डुबडू या यूट्यूब चॅनलवरती. तर मित्रांनो, आपण प्रत्येक शनिवारी एका कलाकाराला बघत असतो. या शनिवारीसुद्धा आपण अशाच एका कलाकाराला बघणार आहेत. तर या शनिवारी आपण त्याची इंटरव्ह्यू नाही तर त्याचा पूर्ण प्रवास बघणार आहोत. अशीच एक जळगावची तन्वी मल्हारा, जिने नुकतीच एक हिंदी सिरियल पार पाडली आहे, मुस्कुराने की वजह तुम हो, कलर्स टीव्हीवरती. तर बघूया आपण तिचा पूर्ण प्रवास. हम यहाँ पर आज क्यों आए हैं, अगर मैं इसके बारे में बोलना चाहूँ तो हम आज इसलिए आए हैं बेसिकली कि तन्वी जो हमारे मल्हारा परिवार, जलगांव परिवार की सदस्य है, वो एक सीरियल करके आई थी जो हम सबके लिए शायद बहुत ही नया है, क्योंकि शायद ही जलगांव से कोई एक सीरियल, हिंदी सीरियल के मेन लीड में किसी ने काम किया होगा. तो हम चाहते थे कि ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुँचे. तन्वी की जर्नी कैसी रही है, शायद लोग उससे इंस्पायर हो पाए. मुझ जैसा यूथ अगर चाहता है कि उनको आर्ट, एक्टिंग में कुछ करना है आगे जाके, तो कैसे एक रास्ता ये भी है और इससे इंस्पायर हो और ये इन्फॉर्मेशन बाहर तक पहुँचे. अब मैं एक हल्का सा छोटा सा इंट्रोडक्शन तन्वी का करा देता हूँ आप सबके लिए. तन्वी एक फॉर्मर रेडियो जॉकी रह चुकी है. वो माय FM नासिक में काम कर रही थी कुछ सालों पहले. फिर उसके बाद उसने ब्यूटी पैजेंट्स में जाना शुरू किया. उसने 3 से 4 ब्यूटी पैजेंट्स किए और अभी हाल ही में वो मिस इंडिया मल्टीनेशनल बनी है. और अभी उसका अप्रैल में 2023 में मिस इंडिया मल्टीनेशनल इंटरनेशनल होने वाला है, जो अप्रैल में होने वाला है. तो ये ब्यूटी पैजेंट भी रह चुकी है, रेडियो जॉकी भी रह चुकी है. और अभी एकदम ही हाल ही में उसने एक सीरियल की है जिसका नाम है मुस्कुराने की वजह तुम हो. कलर्स टीवी पे आती है, हिंदी है और इसका मेन लीड रोल था, जो हम सब ने अगर देखा होगा तो बहुत अच्छा काम किया है. तो मैं चाहता हूँ हम सब एक बार तन्वी के लिए भी ताली बजा दें. और मैं तन्वी पहले अगर कुछ कहना चाहे उनकी जर्नी या उनके बारे में, और फिर हम क्वेश्चन से शुरू करेंगे तो ऐसा अच्छा रहेगा. और एक और तन्वी का एक ट्रेडमार्क जो ये रह चुका है, वो इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है. तो सिर्फ एक्टिव एक छोटा शब्द होगा, क्योंकि ये अभी इन्फ्लुएंसिंग का काम करती है. और शायद मेरे हिसाब से जलगांव से, या इसके अभी 500K यानी 5 लाख फॉलोअर्स हो चुके हैं, जो मुझे नहीं लगता मैं किसी को जानता हूँ जिसके 5 लाख फॉलोअर्स हैं. और उसमें भी वो बहुत ज़्यादा पैशनेट है. तो वो भी एक कहने वाली बात है. अब तन्नू को बोलता हूँ वो कुछ बोले. आपको पहले तो हाय एवरीबॉडी, हेलो. मुस्कुराने की वजह सीरियल की आप मुस्कुरा नहीं रहे हो यार, ऐसा लग रहा है सैड हो गए हो. सो हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम तन्वी मल्हारा है और थैंक यू सो मच आप सभी लोग यहाँ पर आए. सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल. अगर मुझे एक कन्फेशन करना है कि मुझे कभी सीरियल नहीं करना था. मतलब आई रिमेंबर इसका ऑडिशन देने से पहले मैंने पापा को एक दिन पहले जस्ट बोला था कि पापा मुझे कुछ भी करना है लेकिन सीरियल तो नहीं करना. मतलब सीरियल कौन करेगा, बट सीरियल. और उसी के नेक्स्ट डे मुझे इसका ऑडिशन आया. मतलब पापा लीड रोल है, चलो चलो ऑडिशन तो दे देते हैं. बिकॉज आपको ऑडिशन देने, मतलब जब आप ऑडिशन देते हो तो आपको सिलेक्शन जब होता है तो वो बहुत ही क्योंकि इतने सारी लड़कियां ऑडिशन देती हैं और उसमें से अगर आप एक सिलेक्ट होती तो वो अलग ही आपको हैप्पीनेस मिलती है. लेकिन जब मैंने इसके ऑडिशन देना शुरू किया तो मुझे समझ आ गया कि मुझे रोल चाहिए, मतलब कैसे भी करके मुझे ये रोल चाहिए. तो इसकी जर्नी अगर आपको सुनना है तो मैं बता सकती हूँ छोटे एकदम कम शब्दों में. तो आई थिंक मुझे बचपन से कोई आइडिया नहीं था कि मुझे क्या बनना है. मैं एकदम क्लूलेस लड़की रही हूँ. तो मैंने हर चीज़ ट्राई की थी. मैं कॉलेज भी ऐसे गई जहाँ पे मैंने हर सब्जेक्ट पढ़ा, लिबरल आर्ट्स, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मुझे सबसे ज़्यादा क्या पसंद है. तो मैंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा, मैंने साइकोलॉजी पढ़ा, मैंने मीडिया स्टडीज़ पढ़ा, मैंने ड्रामा सीखा, मैंने सब कुछ किया. बट मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे एक्चुअल में क्या करना है. बस बचपन में एक सपना था कि मुझे मिस इंडिया बनना है. तो वो मिस इंडिया मेरा एक पहला कदम था टू दिस इंडस्ट्री. आई फील मुझे याद है कि जब मैं मिस इंडिया के कंपटीशन में जाने लगी तो मेरा बस उतना ही सपना था कि मुझे मिस इंडिया जीतना और बस ख़त्म. मुझे एक्टिंग का कोई मतलब पता ही नहीं था मुझे करना है कि नहीं करना है. लेकिन इतना पता था कि मुझे कैमरा बहुत पसंद है और लोगों के सामने जाना पसंद है. और स्टेज पर जब मैं जाती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है जब मैं बोल रही हूँ और लोग हंस रहे हों. अभी आप लोग लिख रहे हो, लेकिन अगर आप हंसते तो मुझे और भी अच्छा लगता है. लेकिन आप रिपोर्टर्स, आपको लिखना ही होगा. तो मुझे इतने फंडे मेरे क्लियर थे. तो जब मैं रेडियो में मैं जैसे ही कॉलेज ख़त्म हुआ मेरा, मुझे रेडियो में जॉब मिल गया.
एकदम पापा ने बोला था कि ऑडिशन है, तुम जाओ नासिक में अप्लाई करो। और एकदम मैं शायद लकी हूँ कि एक बहुत सारी लड़कियाँ रेडियो जॉकी भी बनना चाहती है, लेकिन मुझे पता नहीं मेरा लक इतना स्ट्रॉन्ग था कि मैं एक दिन में गई और मेरा उसी दिन हो गया सिलेक्शन। और वो बोले बेटा कॉलेज छोड़ के आ जाओ, तुम हमारे साथ काम कर लो। बट मैंने कॉलेज किया कंप्लीट और नेक्स्ट डे से ही मैं रेडियो जॉकी बन गई, मतलब शुरू कर दिया मैंने काम। पर जब मैं रेडियो जॉकी थी तब आई रिमेंबर कि मानुषी चिल्लर जीती थी मिस इंडिया, और मुझे इतनी जलन हुई अंदर, मुझे लगा था कि मैं क्यों नहीं बन सकती। मतलब पहली बार वो मेरे अंदर ऐसा फील हुआ कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम अ मिस इंडिया अगेन। फिर मैंने मिस इंडिया की प्रिपरेशन शुरू किया, फिर मैं मिस इंडिया आखिरी में 2019 में जीती, और फिर उसके बाद में मैं मुंबई शिफ्ट हो गई। और ऐसे होता है ना कि लड़कियों को लगता है कि आप एक बार मिस इंडिया बन गए तो बस अभी तो आपके पास एकदम ऑफर्स ही ऑफर्स आएंगे और सब तो रुके हैं आपके लिए, मतलब आप बस आओ और सब लोग आपको कास्ट कर लेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं जैसे ही मुंबई गई, मुझे याद है मेरे लिए सबसे डिफ़िकल्ट वो 3-4 महीने थे, क्योंकि मेरे पास कोई जॉब नहीं था। मैं ऑडिशन के लिए जाती थी और हर रोज़ रिजेक्ट होके आ जाती थी। कभी कभी तो मुझे ऑडिशन में जाने को इतनी हिम्मत लगती थी, मुझे लगता था वो मैं इतना रिजेक्शन नहीं सहन कर पाऊंगी, तो मैं डर के मारे घर आ गई कोरोना। और थैंकफुली कोरोना हो गया, मतलब आई एम वेरी सैड कि कोरोना हुआ, लेकिन मैं घर आ गई तो वो सेफ जोन मुझे मिल गया। तो जब मैं कोरोना के पीरियड जब चल रहा था तब मेरा भाई बहुत ही, मतलब मेरे भाई को हमेशा से पता था कि उसे एक्टिंग करना है, तनय को, मतलब वो पहले डांसर था फिर वो एक्टर उसने, तो उसके वजह से मेरे पापा ने थिएटर वर्कशॉप्स यहाँ पर शुरू कर दिए कोरोना के वक्त, ताकि हम बच्चे अच्छा काम कुछ सीखें कोरोना के वक्त। तो एक NSD से हम जो ग्रेजुएट हुए हैं योगेश भैया जलगांव से, उन्होंने हमारे वर्कशॉप लेने शुरू कर दिए। और मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मतलब मुझे अच्छा लगता है तन्वी को छोड़ के कोई और बनना भी, क्योंकि पहले मैं तन्वी में बहुत कंफर्टेबल थी कि तन्वी मैं अच्छी हूँ और मैं तन्वी ही रहूँगी। लेकिन एक्टिंग में ऐसे होता है कि आप तन्वी छोड़ के हर चीज़ बन जाते हो। तो 2020 में मैंने फिगर आउट किया कि मुझे एक्टिंग करना है, और 2020 से मैंने ऑडिशन देना शुरू कर दिया वेरी सीरियसली फॉर वेब सीरीज़। मूवीज़ का अभी तक मैंने ऑडिशन एक दो ही दिए हैं, सीरियल्स और वेब सीरीज़ की मैं ऑडिशन देने लग गई। और ये जो प्रोडक्शन हाउस है इनके साथ मैं 2020 से ही ऑडिशन देने लग गई थी। लेकिन ऐसे हुआ कि मैं इंस्टाग्राम पे काफ़ी फेमस होने, मतलब इंस्टाग्राम पे मेरी रील्स बहुत वायरल होने लग गई, तो उससे मेरी रीच बढ़ती गई और उससे मुझे ऑडिशंस और आते गए। और यही प्रोडक्शन से मुझे एक और बार ऑडिशन आए। पहले वो मुझे बोलते थे कोई बात नहीं आप घर पर रहकर ही ऑडिशन दे लो, लेकिन इस बार उन्होंने मुझे पर्टिकुलरली ये रोल के लिए मुझे मुंबई बुलाया। तो मैंने बोला कि यार पहली बार बुला रहे हैं खुद होके, तो कुछ तो देखा ही होगा उन्होंने। तो मैंने सोचा कि हमेशा मैं अकेली ही जाती हूँ, इस बार मम्मी को लेकर जाती हूँ, थोड़ा लक वक भी होगा, क्या पता मम्मी आई और मैं सिलेक्ट हो गई तो मैं मम्मी को ना, मम्मी अब से लेकर आखिरी तक जो भी होगा तुझे मेरे साथ ही रहना है। तो मम्मी बोली हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे ही हुआ, मतलब मम्मी आई और मैं सच में सिलेक्ट हो गई। और फिर मेरे मम्मी को बोला कि अभी पूरे इस जर्नी में आपको मेरे साथ रहना है। तो सिलेक्शन का प्रोसेस कुछ ऐसे होता है कि एक बार में सिलेक्शन नहीं होता, पहले आप ऑडिशन देते हो। तो मेरा पहला ऑडिशन मुंबई में एक स्टूडियो में था, बस एक वाइट वॉल थी और मैं अपना ऑडिशन दे रही थी। फिर उसके बाद में वो कुछ मेरे कास्टिंग डायरेक्टर को पसंद आया, फिर उसने हमारे प्रोड्यूसर को दिखाया, फिर प्रोड्यूसर को अच्छा लगा तो प्रोड्यूसर ने बोला ठीक है इसका एक और बार ऑडिशन लेते हैं। फिर दूसरे कॉस्ट्यूम में ऑडिशन लिया, वही दीवार वही थी लेकिन अलग अलग कपड़े थे। फिर वो चैनल को भेजा जाता है जहाँ पर हमारा सीरियल डिस्ट्रीब्यूट होने वाला था, वो है कलर्स। फिर कलर्स चैनल बोला ठीक है कोई मतलब अच्छा ही लग रहा है, लेकिन इसको हम एक्टर्स के साथ भी ऑडिशन करवाएंगे, मतलब जो मेरे को एक्टर रहने वाले थे। फिर मेरा मॉक ऑडिशन हुआ जिसमें मैं थी और आपने देखा होगा जो विलन है इस शो का जिसको मैं मारती हूँ वो मेरे साथ थे। तो उनके साथ एक और बार ऑडिशन हुआ, फिर वो भी हो गया। और फिर 2-3 दिन तक कुछ रिप्लाई नहीं आया। मैं मुंबई में रुकी हूँ कि यार कुछ मिल नहीं रहा है। पापा भी आ गए थे, सब लोग एकदम फैमिली हमारा अफेयर हो गया, अरे क्या चल रहा है ये बुला क्यों नहीं रहे। फिर 3-4 दिन हुए और बोले एक और बार आपको ऑडिशन देना है। फिर एक और बार मेरा उस दिन अकेले का ऑडिशन रहा है। तो उस दिन जब मैं ऑडिशन दे रही थी तो मेरे डायरेक्टर ने मुझे बोला कि आपको एक सीन करना है जिसमें आपको फूट फूट के रोना है। अब मैं जैसी लड़की हूँ, मैं बहुत कम रोती हूँ, मतलब मैं ज़्यादा हंसते हुए दिखाई दूंगी आप लोगों को। लेकिन पहली बार उन्होंने बोला कि आपको बहुत रोना है और मुझे लग रहा था मैं रोऊंगी कैसे, मतलब मैंने तो रोया ही नहीं है कभी। तो वो बोले आप अपने जीवन का जितना दुख याद कर सकते थे कर लो, रो। और मैं मम्मी को बोली मम्मी दुखी नहीं यार जीवन में, क्या करूँ मैं। तो मम्मी बोलती अरे कुछ भी करना, कुछ भी सोच ले। मतलब मम्मी नहीं सोचा जा रहा। मम्मी बोलती अरे सोच ले कि तू फेल हो गई एग्जाम में और तुझे सीरियल नहीं मिल रही, मतलब नहीं काम कर रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है।
फिर मेरे डायरेक्टर ने बोला कि एक काम करो, तुम वो रूम में जाओ, और 1 घंटे तक मुझे बोला कि तुम अकेली रहो। भले इस सीरियल में आप ग्लिसरीन यूज़ कर सकते हो, पर ऑडिशन में उन्होंने मुझे बोला कि आप ग्लिसरीन मत यूज़ करो, हमको देखना है कि आप एक्चुअल में रोते हो तो कैसे दिखते हो। क्योंकि क्या होता है कि सीरियल में लड़कियों को जो लीड होती है उसको रोना बहुत होता है मतलब बहुत रुलाते हैं ये लोग, क्यों आई डोंट नो क्यों रुलाते हैं इतना, लेकिन आई थिंक सब जो देश की औरतें उनको अच्छा लगता है जब लड़की, पता नहीं क्यों रुलाते हैं। मैं अगर सीरियल बनाऊंगी तो बहुत हंसती हुई बनाऊंगी, मतलब हंस रही है लड़की पूरे टाइम। तो 1 घंटे तक मुझे रूम में रखा, उन्होंने बोला कि आप जब तक खुद से रोना नहीं आता हम रुके रहेंगे। तो मेरा पूरा यूनिट रुका रहा 1 घंटे तक, और मैं वहाँ पे मैं सोच रही हूँ क्या सोचूं मैं, मेरे जीवन में तो कुछ इतने भयंकर दुखी नहीं कि मुझे आ जाए, लेकिन ऑफकोर्स कुछ कुछ होते हैं छोटे मोटे। जैसे मैं बोर्डिंग स्कूल में चली गई थी, और वो भी मेरा ही डिसीजन था, लेकिन मैंने सोचा यार बोर्डिंग स्कूल में बड़ा दुख था, तन्वी तू फेल हो रही थी, एक बार मैं फेल भी हो गई थी मैथ्स में, आई रिमेंबर। तो मैं वो याद करी, सब कुछ याद कर लिया, और फिर अचानक से एकदम मैंने फिर मेरे डायरेक्टर आते हैं रूम में, बोलते तू एक काम कर, स्क्रिप्ट ही पढ़ ले और सोच कि तू ही, मतलब तू तन्वी नहीं है, तन्वी का दुख याद करेगी तो तुझे रोना नहीं आएगा, तू कथा है और कथा का ही दुख याद कर कि कथा प्रेग्नेंट हो गई है, उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर चला गया है, उसके पास जीने का कोई ये नहीं है, उसका समाज क्या देखेगा, उसके पापा भी नहीं है, तो उसको कौन बड़ा करेगा। तो उस दिन पहली बार मुझे रियलाइज़ हुआ कि किसी और के दुख से भी आप रो सकते हो, मतलब वो आपको अगर फील होता है अच्छे से तो आप रो सकते हो। और फिर जो मैं रोई, रुकी ही नहीं, बस सर बोलते बस कर मेरी माँ कितना रोएगी, तो मैंने बोला अब ठीक है। तो मैं जैसे रोने लगी और मैंने अपना टेक दिया, उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मैं बन सकती हूँ एक्टर, मतलब है कुछ तो है अंदर। और उसी दौरान ऐसे हुआ था कि मैं, आपको NSD तो पता ही होगा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था, मतलब क्योंकि मैं योगेश भैया के साथ ट्रेन करी थी, हम सब लोग, तो हमारी प्रेपरेशन हो गई थी कि मैं NSD में क्लियर कर लूँ 1 साल के कोर्स के लिए। तो मैं जब NSD के लिए भी जा रही थी तो मेरे उधर भी सर ने बोल दिया था कि तन्वी तुम्हें यहाँ पर आने की अभी ज़रूरत नहीं है, तुम रेडी हो गई हो। मतलब जब उन्होंने मुझे खुद सर ने बोला, डायरेक्टर ने ऑफ NSD, कि तुम अभी यहाँ पर मत आओ, तुम मुंबई चले जाओ, तुम अपना काम स्टार्ट कर लो, तो मुझ में वो हिम्मत आ गई कि चलो मैं NSD छोड़कर भी काम कर सकती हूँ। क्योंकि मेरे घर वाले तो धक्के में ही थे, मुझे याद है पापा तो मेरे इतने पीछे पड़ गए, नहीं NSD करो, और सब लोग इतने पीछे पड़े थे। और मैंने भी अप्लाई कर दिया था, और 1 महीना मैंने किया भी, लेकिन मेरे को अंदर से ऐसा लग रहा था कि मैं बड़ी होती जा रही हूँ, और लड़कियों की उम्र इन इंडस्ट्री इज़ नॉट वेरी लॉन्ग। तो मेरे को लगा था कि मैं ज़्यादा डिफ़िकल्ट रास्ता चुनती हूँ, और लेट्स जस्ट गो फॉर वर्किंग एज अपोज टू स्टडिंग। फिर मैंने वो NSD छोड़ दिया और मैं मतलब मैंने सीरियल में एंट्री ले ली। अब जो 6 महीने थे मेरे, सबको लगता होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिए कि लोगों को लगता है कि इट्स अ ग्लैमरस वर्ल्ड। बिल्कुल ग्लैमर नहीं है वहाँ पर, ऐसे मतलब इट्स अ बहुत, सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि शूरवीरों का ही काम है सीरियल में काम करना। क्योंकि मेरे को याद है, मैंने 1 हफ्ता सिर्फ 3-3 घंटे सोकर ही काम किया, मतलब एक दिन में सिर्फ 3 घंटे आप सोते हो और आप वापस काम करने लगते हो। और ऐसे कितने ही रातें हमने सिर्फ शूटिंग किए। मेरे को पता नहीं होता था कि दिन कौन सा चल रहा है, रात कौन सा चल रहा है, क्योंकि एक घर में हम शूट कर रहे होते थे। मुझे डेज का पता नहीं होता था। मैंने मम्मा पापा से, मम्मी तो मेरे खैर मेरे साथ ही थी, क्योंकि मैंने बोला था ये पूरी जर्नी में आपको मेरे साथ ही रहना है, तो मम्मा ने जॉब छोड़ के मेरे साथ शिफ्ट हो गई मुंबई, और मेरे पापा बेचारे यहाँ पे अकेले थे, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट इट्स नॉट एट ऑल ग्लैमरस। आपके फेस पर हमेशा मेकअप होता है, 24 घंटे मेकअप होता है। आपके बाल में हमेशा वो टोंग लगाते हैं, हीट लगाते हैं, बाल जलते हुए दिखते हैं। और मेरे तो जब रोने वाले सीन्स आते थे, मैं सिर्फ ये इमेजिन करती थी कि मैं टकली हो रही हूँ और मैं रोने लग जाती थी। मतलब बस वही रीज़न था मेरे रोने का। इतने आप जो आंसू देख रहे हो वो सिर्फ मैं सोचती मैं टकली हो रही हूँ, मैं गंद, मतलब मेरा हेल्थ, आई कुडंट एक्सरसाइज, मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रही थी, क्योंकि आप इतना टाइम आप शूट कर रहे होते हो, आप अच्छे से खा नहीं पाते हो, रात भर शूट करते हो। तो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट इंडस्ट्री टू बी इन। सब लोगों को लगता है कि इट्स बहुत आलीशान इंडस्ट्री है, यू नो, सिर्फ अच्छे कपड़े पहन के लड़कियां घूमती हैं और बहुत चिल लाइफ होगी। तो इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट लाइफ। लेकिन ऑब्वियसली अगर वो नहीं देखे तो मैं ये पॉजिटिवली अगर देखना चाहूँ तो मैंने एक्टिंग सीख ली। मैं हर रोज़ 20 घंटे एक्टिंग कर रही हूँ, तो मेरे लिए इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती थी। मतलब मुझे पैसे मिल रहे एक्टिंग सीखने के लिए भी, मतलब मैं वही सोच के एक्टिंग कर रही थी कि लड़कियों को चांस नहीं मिलता है। मतलब मुझे पता है कितनी लड़कियां मेरे साथ ऑडिशन में थी, लाइन थी लंबी सी, इतनी लंबी लाइन थी, और उसमें से मैं सिलेक्ट हुई थी। तो मुझे लगता था अगर ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी गई है भगवान ने या इस प्रोडक्शन हाउस ने, तो आई थिंक आई विल बी एबल टू डू इट। तो बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए ये इस इंडस्ट्री में
काम करना, क्योंकि मुझे एक्टिंग के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, किसी को पता नहीं होता है। तो जब आप पहली बार घुसते हो तो सब लोगों को डाउट भी होता है कि कर पाएगी कि नहीं, लेकिन एज द मंथ्स, मतलब जैसे जैसे महीने गुजरते गए, आई थिंक आई गॉट बेटर एंड आई अंडरस्टूड कि कैमरा में कैसे आप रोगे तो अच्छे भी दिखोगे और रो भी जाओगे, मतलब क्योंकि रोते वक्त कोई अच्छा नहीं दिखता, लेकिन टीवी में आपको अच्छा दिखना होता है रोते वक्त भी। तो अलग अलग चीज़ें मुझे सीखने मिली कि आंखें, जैसे इधर मैं अभी जब मैं खुद को देख रही थी, जैसे मैंने कहा कि मैंने कभी खुद को टीवी पे देखा नहीं, पहली बार देखा जेन्युइनली, क्योंकि मैं काम कर रही थी तो घर पर टीवी ही नहीं था, मैं पूरे टाइम काम ही कर रही थी। तो आई लेवल हमेशा कैमरे से ऊपर होनी चाहिए ताकि लोगों को आपकी आंखें दिखें, क्योंकि आंखों में ही सब चीज़ें होती हैं, और कितने सारे सीन से मैंने आंखें नीचे कर रखी है। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने सीखी इतने टाइम में। तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि जलगांव की एक लड़की को जेन्युइनली मुझे ये चांस मिला, और मेरे वजह से इतनी सारी लड़कियां मेरे पास आती हुई बोलती कि मैम आपने कैसे किया और कैसे आप उधर तक पहुंच गए। तो मैं उनको यही बोलती हूँ, हमेशा ये बोलती हूँ, जब मैं मिस इंडिया भी बनी तो यही बोलती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ें ही करनी है आपको। एक तो खुद में बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए, मुझे लगता है मुझ में कॉन्फिडेंस है, और क्योंकि मेरे मम्मा पापा ने मुझे बचपन से बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दिए स्टेज पर जाने के लिए, तो कॉन्फिडेंस एक बहुत ज़रूरी बात होती है। मैं हार्ड वर्क से कतराती नहीं हूँ, मतलब मैं ये इसलिए नहीं रोती थी कि मुझे 20 घंटे काम करने हैं, मैं इसलिए रोती थी क्योंकि मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हूँ, मैं अपने घर वालों से नहीं मिल पा रही हूँ। तो काम करने से तो हार्ड वर्क रियली पेज ऑफ। और आई थिंक आप अगर ग्रेटफुल रहते हो, मतलब कृतज्ञता अगर आप में हो, तो ये 3-4 चीज़ें अगर है तो कोई भी, मैं बोल रही हूँ जलगांव में कोई भी लड़की या लड़का उनके ड्रीम्स को पा सकता है। दैट्स माई थिंग। कुछ मिस किया मैंने? बहुत ज़्यादा बोल दिया ना, ऐसा होता है, मैं रेडियो जॉकी हूँ तो बोलती तो बंद ही नहीं होती हूँ। तो या आई एम डन। अगर आपको क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछिए। अभी 1 महीना हुआ बंद है, 6 हो गया ख़त्म। ओह नाइस क्वेश्चन। मैं नेक्स्ट खुद पे काम कर रही हूँ वापस। यही होता है, मैं एक बहुत अच्छी स्टोरी है। जब सीरियल बंद हुई तो मैं बहुत रो रही थी कि यार सीरियल बंद हो गई, क्योंकि टीआरपी इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि प्राइम टाइम शो है, 8:30 बजे का शो है, तो उनको चाहिए था कि हमारी टीआरपी 1.5 1.6 रहे, और हम 1.1 थे, 1.2 थे। लेकिन एंड में पता नहीं पापा ने एक बहुत अच्छा सा मैसेज लिखा और हमारी टीआरपी एकदम इंक्रीज हो गई। प्रोड्यूसर भी लगे अरे यार क्या हो गया, हम गलती तो नहीं कर रहे शो बंद करके, लेकिन हमें शो बंद करना ही पड़ा। लेकिन एंड तक हमारी टीआरपी बहुत अच्छी हो गई थी, लेकिन टीआरपी की वजह से हमारी मतलब शो बंद करना ही पड़ा, क्योंकि उनको बहुत टीआरपी चाहिए थी। तो मेरे एक्टर ने मुझे बोला था, मैं रो रही थी सेट पर एक दिन कि यार सीरियल बंद हो रही है, अब मैं क्या करूँगी आगे। तो उसने मुझे बोला कि तू इस इंडस्ट्री में आई तो ये समझ के चलना कि तू ज़्यादा टाइम बेरोजगार ही रहेगी एज अपोज टू मतलब क्या बोलते हैं, यू विल बी मोर अनएम्प्लॉयड देन यू आर एम्प्लॉयड। तो व्हेन यू आर अनएम्प्लॉयड, जब तुम्हारे पास काम नहीं होगा तो मेक श्योर कि यू वर्क ऑन योर सेल्फ। तो मैं अभी वापस एक्टिंग के वर्कशॉप्स कर रही हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, मैं डांसिंग शुरू कर दिया, मैंने सिंगिंग शुरू कर दिया। तो जब मुझे नेक्स्ट सीरियल मिलेगा, नेक्स्ट मूवी मिलेगी इंशाल्लाह, तो आई विल बी बेटर एज एन एक्टर एज अ पर्सन। वैसे मैं एक मूवी कर रही हूँ एक छोटी सी मूवी मैं कर रही हूँ दिसंबर में। नहीं फीचर फिल्म ही है, प्रॉपर 2-2.5 घंटे की है। क्रव्याद नाम की एक फ़िल्म है, और उसकी शूटिंग हमारी पहले साउथ अमेरिका में होने वाली थी, लेकिन वो कैंसिल करके हम इंडिया में शूट करेंगे, तो वो होने वाला है इन दिसंबर। पूछा गया था सवाल क्या थे या कैसे ऑडिशन बहुत ही मुझसे पूछा तो ये क्या था कि क्या आप 20 घंटे काम कर पाओगी ऐसे सवाल पूछे गए थे। नहीं वो पूछते नहीं है, वो बस हमें स्क्रिप्ट देते और बोलते हैं आप इस पर एक्टिंग करके दिखाइए। ये फर्स्ट शो आया था हमारा, फर्स्ट एपिसोड हमारा एयर हुआ था June 1 को दिस ईयर। लास्ट एपिसोड अक्टूबर, अभी क्या चल रहा है अक्टूबर 30th। नहीं अक्टूबर से पहले क्या था, सितंबर 30th, 30 सितंबर। ओ 1 महीना हो गया। जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, हर एक लड़की तो एक्टिंग करना ही चाहती है, चाहती ना, बहुत चाहती है। तो आप क्या क्या करना है?
आजकल इतने एवेन्यूज़ ओपन हो गए कि अभी एक रास्ता नहीं है, सबका अलग अलग रास्ता होता है। जैसे मेरे जो दूसरे एक्टर्स थे उनको किसी ने ऐड से लिया, कोई ऐड से आए हैं। मैं लगातार ऑडिशन, वही प्रोडक्शन हाउस में मैंने लगातार 2 साल ऑडिशन दिए थे, फिर उसके बाद मेरा नंबर लगा। तो 2 साल के बाद, हाँ, मैं 2020 में मैंने शुरू किया था, 2021-22 का को ना डेट्स और कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन 2 साल से मैं उनके साथ ऑडिशन कर रही थी और उसके बाद मेरा नंबर लगा। पर अभी इतने सारे एवेन्यूज़ ओपन हो गए, जैसे सोशल मीडिया, लड़के लड़कियां कितना काम कर सकती है थ्रू सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम से मुझे कितना काम मिलता है, इंस्टाग्राम से, जस्ट क्योंकि मैं अपना चेहरा दिखा रही हूँ और अपना टैलेंट जो है वो दूसरों को दिखा रही हूँ, तो उससे लोग जब आपको देखते हैं वो बिक जाता है। मुझे लगता है जो दिखता है वो बिक जाता है। तो जितना आप दिख सको लोगों के सामने, मतलब सुंदरता तो ठीक है, सुंदरता काम नहीं आएगी, टैलेंट अगर आप में है तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप 15 साल के नीचे होता है, जेन्युइनली होप कि आप जितना स्कूल में अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं स्कूल वाले उसे एनकैश करो, क्योंकि मैं भी जलगांव से ही हूँ और मैंने बस, मेरे मम्मा पापा ने सिर्फ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा स्टेज पर रखा। मुझे याद है मैं ऑडियंस में कभी बैठी ही नहीं हूँ लाइफ में, मैं सिर्फ स्टेज पर ही रही हूँ, जितने बार भी हमारे स्कूल में कॉम्पिटिशन्स होते थे। सो आई थिंक बीइंग ऑन स्टेज रियली हेल्प्स। आप लोगों क्यों कम हुआ, ऐसा आपने कुछ एनालिसिस किया? बहुत किया, हम सब वही करते थे और यूजुअली हाँ ऐसे होता है। क्रव्याद। बहुत सोचा इस बारे में, लेकिन कोई सच आंसर बताता नहीं है। मतलब मैंने बहुत बार चैनल को फ़ोन करने की कोशिश की कि क्यों बंद हो रहा है, लेकिन ऐसा हुआ कि टीआरपी तो ठीक है, टीआरपी इतनी ख़राब भी नहीं थी कि आप उसमें शो बंद कर दो, क्योंकि हम 1.1 शो तो 0.4 में भी चलते हैं, पर हमारी 1.3 थी टीआरपी। 2-3 रीज़न है। एक तो ऐसा था कि हमारी जो स्टोरी थी वो बहुत ही अच्छी थी, मतलब इट स्टार्टेड ऑफ एज अ बहुत ही प्रोग्रेसिव दिखाया था कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मेरा एक अपना एनजीओ है और मैं अपना डिसीजन खुद लेती हूँ। जब मेरी शादी नहीं होती है, मैं प्रेग्नेंट हो जाती हूँ तो मैं बोलती हूँ अपना बच्चा मैं खुद पालूंगी। एंड कट टू आप दिखाते हो शादी के बाद वो अचानक से बहुत डरने लग गई है और सबके बारे में, मतलब वो जैसी थी वैसी नहीं है। तो कथा का जो मेरा जो कैरेक्टर था उसका जो डेवलपमेंट था वो पर्सनली आई थॉट वो बहुत डर गई बाद में। और आजकल लड़कियां नहीं डरती है, क्यों डरे हम, मतलब डरना भी क्यों चाहिए। तो अगर आप वैसी चीज़ें दिखाते हो, मुझे लगता है कि वो रिग्रेसिव है और हम अभी इतने आगे बढ़ चुके हैं, तो मुझे लगता है स्टोरी जो थी वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसमें लूप होल्स हो गए थे और बीच में बहुत ड्रैग कर दिया कहीं ना कहीं। जो मेन मुद्दा था उसको छोड़ के हम बहुत ड्रैग करने लग गए, तो उसकी वजह से हो जाता है। लेकिन एज एन एक्टर मुझे हमेशा लगता था कहीं मैंने तो ख़राब परफॉर्म नहीं किया, कहीं मेरे वजह से तो बंद नहीं हो गया, बिकॉज एज एन एक्टर यू फील दैट, क्योंकि आप लीड हो शो के। तो कोई भी स्टोरी या कोई भी सीरियल ये कंटेंट के ऊपर, हाँ ना, कंटेंट पे है बट इसी की वजह से इसको राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है टीवी में, लेकिन राइटर्स भी हेल्पलेस हो जाते हैं सर, क्योंकि वो भले ही लिख लें अच्छी कहानी, लेकिन चैनल बोलती है कि नहीं इसे और खींच लेते हैं, इसमें अच्छी टीआरपी मिल रही है, जिस पर टीआरपी चलती है। फॉर एग्जांपल उनको लग रहा था कि मेरे और विलन में जब हम झगड़ रहे हैं तो उसमें टीआरपी अच्छी मिल रही है, तो उसी को बड़ा चढ़ा रहे थे, जबकि उसमें वो टाइम में हमारा रोमांस दिखा सकते थे मेरा और हीरो का, क्योंकि लव हमेशा कॉन्कर करता है, फिर लव स्टोरी विल ऑलवेज कॉन्कर। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं बट यू नेवर नो। पर हमारी सीरियल इसीलिए भी बंद हुई क्योंकि हमारे प्रोडक्शन हाउस के 2 सीरियल थे, हमारा और एक हरफुल मोहिनी जो तुरंत हमारे बाद आता था, और अभी चैनल ने ऐसा डिक्लेयर किया कि एक प्रोडक्शन हाउस का एक ही सीरियल चलेगा। तो जब हमारी सीरियल और उनकी सीरियल चल रही थी तो हमारी 1.1 रेटिंग थी और उनकी 1.2, तो लॉजिकली ऐसा हुआ कि हमें निकाला क्योंकि हमारा उससे थोड़ा कम है, लेकिन जैसे जैसे हम एंड पर जा रहे थे हमारी बहुत बढ़ रही थी और उनकी कम थी, लेकिन क्योंकि वो डिसीजन ले लिया था तो इसीलिए हमारा फिर शो बंद करना पड़ा। किसी सीरियल के अंदर पहले क्वेश्चन है सीरियल और पिक्चर, आपको पिक्चर में जाना, हाँ पिक्चर का आपको नहीं मिल रहा था इसलिए सीरियल में गए आप? जी नहीं, मुझे किसी में चांस, मतलब अभी तो मैं जिस पोजीशन में थी मुझे बस चांस चाहिए था, क्योंकि चांस नहीं मिलते हैं ना सर, मतलब दूसरी बात इसके ऊपर है, किसी सीरियल के अंदर काम करने के बाद एक आपके ऊपर अभी परमानेंट कथा करके ठप्पा लग गया या दूसरे कोई भी जैसे हाँ क्योंकि सास की कोई बोली थी उसके अंदर आप सीरियल लग गया, हाँ ऐसा आपके पीछे वो लगेगा, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं लग रहा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि 6 महीने में ख़त्म हो गया, तो ऐसा नहीं कि 3-4 साल चल रहा था मेरा सीरियल और फिर लोगों के दिमाग में मैं ऐसे ही बन गई। खत्म होने के बाद लग रहा है सीरियल खत्म होने के बाद, लेकिन जब आपकी कास्टिंग हुई, आप जब इसके अंदर गए, आप
सीरियल स्टार्ट किया तब आपको नमस्कार, मी हर्षदा पटवर्धन. स्वागत आहे तुमचं मल्हार हॉबी डू या यूट्यूब चॅनलवरती. तर मित्रांनो, आपण प्रत्येक शनिवारी एका कलाकाराला बघत असतो. या शनिवारीसुद्धा आपण अशाच एका कलाकाराला बघणार आहेत. तर या शनिवारी आपण त्याची इंटरव्ह्यू नाही तर त्याचा पूर्ण प्रवास बघणार आहोत. अशीच एक जळगावची तन्वी मल्हारा, जिने नुकतीच एक हिंदी सिरियल पार पाडली आहे, मुस्कुराने की वजह तुम हो, कलर्स TV वरती. तर बघूया आपण तिचा पूर्ण प्रवास. ऐसा ही ध्यान में नहीं है कि मैं सीरियल में जा रहा हूँ, मेरे पीछे ये नाम लग जाएगा और आगे का दूसरा किसी भी कैरेक्टर मिलने में मुझे तकलीफ हो सकती है. ऐसा हाँ, नहीं है हो कि- सकता है, पर मुझे पिक्चर मिल गई तो आई थिंक आई एम प्रिटी ओके. मतलब पिक्चर तो है मेरे हाथ में अभी एक, तो आई होप कि, और उसमें मेरा कम्प्लीटली ऑपोजिट कैरेक्टर है एज अपोज टू कथा. तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होने वाला है. जेन्युइनली आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन, लेकिन मैं बस खुद को बेटर करने वाली हूँ. और जो मुझे मतलब जो जिसमें मुझे अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखेगी मैं लूँगी, क्योंकि मुझे दिखना है और मुझे अच्छा काम करना है. मुझे लोगों को मुस्कुराहट देनी है. ये मेरा मुद्दा है कि मैं जब तक कहीं भी दिखूँ. आप इंट्रोडक्शन देते समय बोला कि मुझे भी चांस मिला तो मैं हंसते हुए करूँगी. प्रोडक्ट करना चाहती हूँ. पता नहीं. मतलब बनाना चाहूँगी, लिखना चाहूँगी कि कोई सीरियल. आप लिखना चाहोगे या प्रोडक्ट करना चाहोगे या आपकी खुद की सीरियल आप कुछ बनाना चाहूँगी. वाई नॉट, अच्छा है, पैसे मिल जाएंगे तो क्यों नहीं यार. खुद का ही शुरू करो, दूसरों के इससे अच्छा है खुद का कर लो. क्योंकि अभी तो हम दूसरों के ऊपर इतना निर्भर है कि कोई मुझे चांस दे दे, कोई देखे मैं टैलेंटेड हूँ. लेकिन आई थिंक अगर कुछ सालों बाद मैं अपना प्रोडक्शन हाउस क्यों नहीं शुरू कर सकती, क्योंकि मेरा भाई एक्टर है, वो अच्छा एक्ट कर सकता है, वो डायरेक्ट भी अच्छा करता है. मेरी मम्मी भी एक्टिंग में आ गई अब, क्योंकि मम्मा इतनी इंस्पायर हो गई, तो शी इज़ ऑल्सो इनटू एक्टिंग, वो भी एक्टिंग सीख रही है. तो और पापा भी है ही इस फील्ड में, तो आई थिंक हम बना लेंगे यार. देखते हैं, आई डोंट नो.